हेलो स्टूडेंट्स, आप लोगों का स्वागत है इस नए वीडियो में। आज आप लोगों के लिए लेकर आए हैं छत्तीसगढ़ का आधुनिक इतिहास का पार्ट 2, जिसमें हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ के प्रमुख सामाजिक संगठन के। इसके अलावा प्रमुख पत्र पत्रिकाएं एवं समाचार पत्र तथा छत्तीसगढ़ में गरम दल और नरम दल के बारे में। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय जागरण का प्रभाव पड़ा। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण का प्रभाव जगाने में यहाँ के सामाजिक संगठन, समाचार पत्र, सभा जुलूस और शिक्षा, ये सभी कारण थे कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण प्रारंभ हुआ और छत्तीसगढ़ में भी राष्ट्रीय आंदोलन के समान आंदोलन हुए और छत्तीसगढ़ और भारत के स्तर पर आंदोलन का प्रारंभ हुआ। तो चलिए जानते हैं कि छत्तीसगढ़ के आधुनिक इतिहास से संबंधित कौन कौन से महत्वपूर्ण सामाजिक संगठन थे। तो इसमें पहला है प्रमुख सामाजिक संगठन में पहला है वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति। ये रायपुर में स्थापित थी और रायपुर से ही संचालित होती थी। वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति रायपुर। दूसरा है मालिनी रीडिंग क्लब, ये भी रायपुर से संचालित होती थी। मालिनी रीडिंग क्लब रायपुर। तीसरा है छत्तीसगढ़ बाल सभा, ये भी रायपुर। तो रायपुर से 3 प्रमुख सामाजिक संगठन है। पहला है वैज्ञानिक एवं साहित्यिक समिति रायपुर, दूसरा है मालिनी रीडिंग क्लब रायपुर और तीसरा है छत्तीसगढ़ बाल सभा रायपुर। अगला है कवि समाज राजिम। तो याद रखिए, आप लोगों को ये परीक्षा में के लिए इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, कई एग्जाम में आ चुके हैं। कवि समाज रायपुर राजिम। अगला है बुद्धि प्रकाश सभा। पांचवा है बुद्धि प्रकाश सभा, ये बिलासपुर से संचालित थी बुद्धि प्रकाश सभा। अगला है रीडिंग क्लब बिलासपुर, रीडिंग क्लब बिलासपुर। इसमें ध्यान देंगे मालिनी रीडिंग क्लब ये रायपुर की है, रायपुर का है मालिनी रीडिंग क्लब, और रीडिंग क्लब बिलासपुर का है। और इसके अलावा 7वां है सेवा दल खैरागढ़ राजनांदगांव, सेवा दल खैरागढ़ राजनांदगांव। ये है प्रमुख सामाजिक संगठन जिसके माध्यम से राष्ट्रीय आंदोलन को जागृत करने में मदद मिली। यही कारण है कि छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय आंदोलन हो सका। अब अगला देखते हैं छत्तीसगढ़ में प्रमुख समाचार पत्र एवं पत्रिकाएं तथा उनके संपादक कौन हैं। ये भी परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण है। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र है छत्तीसगढ़ मित्र, जिसके संपादक थे माधवराव सप्रे। इसके बारे में देखते हैं। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र था जो 1900 में प्रकाशित हुआ था पेंड्रा रोड बिलासपुर से। तो छत्तीसगढ़ का प्रथम समाचार पत्र कौन सा है? छत्तीसगढ़ मित्र। और इसके संपादक थे माधवराव सप्रे और इनके सहयोगी के रूप में थे रामराव चिंचोलकर। इसको ध्यान रखिएगा, सहयोगी कौन थे? रामराव चिंचोलकर। अगला है हिंद केसरी, इसके संपादक थे माधवराव सप्रे, और मराठा, इसके संपादक भी थे माधवराव सप्रे। माधवराव सप्रे ने राष्ट्रीय स्तर के नेता
बाल गंगाधर तिलक के प्रभाव में आकर उनके केसरी और मराठा के लेख को यहाँ छत्तीसगढ़ में ही प्रकाशित किया, जिसके कारण उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। तो माधवराव सप्रे का सबसे पहला छत्तीसगढ़ मित्र हो गया, हिंद केसरी और मराठा। इसके अलावा हिंदी ग्रंथ प्रकाशन मंडली भी माधवराव सप्रे का है। अगला है सरस्वती पुस्तकालय। ये पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने इसकी स्थापना की थी राजनांदगांव में पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी ने सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की थी। सरस्वती। अगला है अरुणोदय। ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह, इम्पोर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। अरुणोदय ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला है राष्ट्रबंधु पत्रिका। ये भी ठाकुर प्यारेलाल सिंह। राष्ट्रबंधु पत्रिका ठाकुर प्यारेलाल सिंह। अगला है महाकौशल पंडित रविशंकर शुक्ल। महाकौशल पंडित रविशंकर शुक्ल, ये भी इम्पोर्टेंट है। यह छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, इसको ध्यान रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था, जिसके संपादक थे पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला है कान्यकुब्ज पत्रिका। कान्यकुब्ज पत्रिका, ये पंडित रविशंकर शुक्ल। तो पंडित रविशंकर शुक्ल के अभी यहाँ दो हैं, एक तो महाकौशल और दूसरा कान्यकुब्ज पत्रिका पंडित रविशंकर शुक्ल। अगला है छत्तीसगढ़ी। ये बहुत ही फेमस है, इम्पोर्टेंट है। इसके संपादक थे गजानन माधव मुक्ति बोध। छत्तीसगढ़ी, इसके संपादक थे गजानन माधव मुक्ति बोध। तो छत्तीसगढ़ी जो पत्रिका है, समाचार पत्र है, यह 1955 में रायपुर से प्रकाशित होता था और इसके संपादक थे गजानन माधव मुक्ति बोध। यह छत्तीसगढ़ी भाषा का छत्तीसगढ़ का छत्तीसगढ़ी भाषा का प्रथम समाचार पत्र है, इसको याद रखिएगा। ये छत्तीसगढ़ का प्रथम छत्तीसगढ़ी भाषा आधारित समाचार पत्र था छत्तीसगढ़ी, जिसके संपादक थे गजानंद माधव मुक्ति बोध। अगला है कर्मभूमि पत्रिका। इसके संपादक थे माखनलाल चतुर्वेदी। अगला है कृष्ण जन्म स्थान या जेल पत्रिका। ये है पंडित सुंदरलाल शर्मा का। कृष्ण जन्म स्थान जेल पत्रिका पंडित सुंदरलाल शर्मा। अब आइए अब देखते हैं छत्तीसगढ़ में गरम दल और नरम दल के नेता कौन कौन थे। तो गैस, राष्ट्रीय स्तर पर जैसे भारत में सूरत अधिवेशन 1907 में हुआ था सूरत में, जिसमें कांग्रेस दो भागों में विभक्त हो गया था, गरम दल और नरम दल। आपसी मतभेद के कारण गरम दल और नरम दल में इसके नेता विभक्त हो गए थे। उसी प्रकार छत्तीसगढ़ में भी सूरत अधिवेशन का प्रभाव पड़ा और 1907 में जब सूरत अधिवेशन हुआ था, उसके बाद छत्तीसगढ़ में भी गरम दल और नरम दल में विभाजित हो गए। इसका कारण था सूरत अधिवेशन में आपसी मतभेद। और छत्तीसगढ़ में रायपुर के टाउन हॉल में एक सभा आयोजित की गई, जिसमें दादा साहब खापर्डे ने ये प्रस्ताव रखा कि वंदे मातरम से सभा की प्रारंभ होगी, परंतु कुछ नेताओं ने इसका विरोध किया। और क्योंकि उस समय अंग्रेज शासन था और अंग्रेज लोग काफ़ी कड़ाई से पेश आ रहे थे, तो दादा साहब खापर्डे के बातों को अस्वीकार कर दिया गया, जिस कारण छत्तीसगढ़ में भी जो कांग्रेस के नेता थे वो दो भागों में गरम दल और नरम दल में विभक्त हो गए।
तो चलिए देखते हैं कि गरम दल के नेता कौन थे और नरम दल के नेता कौन थे। तो छत्तीसगढ़ में गरम दल के नेता इसमें हैं दादा साहब खापर्डे, माधवराव सप्रे, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, लक्ष्मण राव उदयगिरकर और वामन राव लाखे। फिर से देखिए एक बार, दादा साहब खापर्डे, माधवराव सप्रे, बैरिस्टर छेदीलाल, पंडित रविशंकर शुक्ल, ई राघवेंद्र राव, लक्ष्मण राव उदयगिरकर और वामन राव लाखे, ये सभी गरम दल के नेता थे, उग्रवादी नेता थे गरम दल के नेता। अब इसी तरह देखते हैं छत्तीसगढ़ के नरम दल के प्रमुख नेता। तो नरम दल में प्रमुख थे, देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्री केलकर, हरि सिंह गौर, डॉक्टर मधोलकर, CM ठक्कर, शिवराम मुंजे। ये सभी नरम दल के नेता थे। तो एक बार नरम दल के नेता को फिर से देख लीजिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा, श्री केलकर, हरि सिंह गौर, डॉक्टर मधोलकर, CM ठक्कर, शिवराम मुंजे, ये सभी नरम दल के नेता थे। तो आज के लिए इतना ही। अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे, और लाइक करें, कमेंट करें और शेयर भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।